वो होता है। फातिमा, स्टैंडर्ड के बारे में आप ज़रा बताएं, पोटेंशियल है गर्ल्स में, आई फील खुसूसी लाइक तौर पे ड्रेसाज में? बिल्कुल। नहीं, इधर जो हमारे एथलीट्स हैं स्पेशली यंग गर्ल्स, ख़वातीन कुछ ऐसी हैं हु आर डूइंग इनक्रेडिबल। अगर उनको एज इंडिविजुअल्स देखा जाए तो उनकी हॉर्समैनशिप, उनका स्किल, उनकी जो एक टैलेंट है, रॉ टैलेंट जिसको आप कहते हैं, वो डेफिनेटली अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम इधर आती है कि प्लेटफॉर्म नहीं है उस रॉ टैलेंट को बाहर निकालने का, या हम्म। उसको थोड़ा सा एयर करने का, एक मौका देने का कि आप आएँ परफॉर्म करें। ये आपके पास डिफरेंट स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ये आपके पास डिफरेंट पाथवेज अवेलेबल हैं, उनको अवेल करें। सो मसला जो है वो प्लेटफॉर्म्स में आता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द टैलेंट अवेलेबल। सो हम्म। यस, मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल अवेलेबल है पाकिस्तान में। अच्छा फातिमा, अभी रिसेंटली आपने यूरोप में हार्स भी परचेज किया, तो उसके बिल्कुल। बारे में हमें बता दें कि वो कौन सी, जब आप जा रही थी परचेज करने के लिए, क्या क्वालिटीज़ आपके जहन में थी कि ये होंगी तो मैं इसको परचेज करूँगी, और इसकी वैल्यू के बारे में बताएं कि ये वाकई पाकिस्तान में कोई भी ओनर है, सबसे ज़्यादा महंगा ये हार्स है, क्या है? सो डेफिनेटली मैंने स्टार्ट ऑफ दिस ईयर आई परचेज्ड माय फर्स्ट ड्रेसाज हॉर्स, एंड वो इस वक्त जर्मनी में है। लिया था ये उसको जर बेल्जियम से। ये बेल्जियम में परचेज किया था? बेल्जियम में परचेज की थी ठीक है। और लेके मैं इसको गई थी जर्मनी। सही। बट जब मैं इस हॉर्स हंट में पड़ी थी, घोड़े देखना शुरू किए, लिस्ट्स बनाना शुरू की, शॉर्ट लिस्टिंग, ये वो इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये मैंने कहीं शुरू किया था 2024 अप्रैल के बाद, अच्छा। देखना कि ओके आई नीड माय ओन हॉर्स नाउ, एंड इट टुक मंथ्स, मंथ्स ऑफ रिसर्च, मंथ्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाना, घोड़े देखना। एंड असूलन तौर पे व्हाट आई शुड हैव गॉन फॉर इज़ के कोई ओल्डर इस्टेब्लिश्ड स्कूल मास्टर होता। स्कूल मास्टर्स घोड़े को कहते हैं जो ऑलरेडी सीजन या इस्टेब्लिश्ड है आपकी किसी भी स्पोर्ट में या किसी भी सर्किट में। सो उसका फ़ायदा ये होता है कि यू कैन लर्न फ्रॉम द हॉर्स। प्लीज़ डू एक्सक्यूज हर। कोई मसला बट नहीं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द हॉर्स, इट हैज़ अ लॉट टू टीच यू, इट हैज़ अ लॉट टू शेयर विद यू। So I was looking around that similar age gap के चलो school master देखते हैं. But at the same time, I also wanted a horse who has quality. जब आप dressage horses में quality की बात करते हो, you talk about their movement, walk, trot, canter में, you talk about their impulsion, their contact, their ability to collect, their ability to perform, and सबसे important ये है having a good brain. अगर एक घोड़े का माइंड अच्छा है, ट्रेनेबल है, स्मार्ट है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो इस सर्च में बहुत घोड़े देखे। जी फातिमा, जर्मनी में आप सेटल हो गई हो, आपने यूरोप में हार्स भी परचेज किया हुआ है, उसके बारे में ज़रा डिटेल बता दें कि कौन सी क्वालिटीज़ थी जो आपके जहन में थी बिफोर गोइंग टू परचेज दैट हार्स? बिल्कुल। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आई फील लाइक पाकिस्तानी ओनरशिप में पहला एक्टिवली कंपीटिंग ड्रेसाज हॉर्स ख़रीदा है अर्लियर दिस ईयर। सो ये फरवरी की बात है। और बेल्जियम से? मैंने बेल्जियम से हाँ। एग्जैक्टली ख़रीदा। सो परचेज़ ये बेल्जियम से हुई और फिर उसके फ़ौरन बाद हमने इसको जर्मनी मूव कर लिया मेरी कोच के पास। हम्म। जब मैं हॉर्सेस लेने निकली थी, ये इरादा मैंने लिया था साल पहले ऑलमोस्ट इससे परचेज़ करने को, अप्रैल 2024 के करीब। इतने घोड़े देखे, इतने घोड़े, और अक्रॉस यूरोप, मतलब कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो छोड़ी, यहाँ तक कि स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड की तरफ भी मैं कुछ ऑनलाइन देख चेक रही थी। किए? ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स, आप कुछ ब्रीडर्स को जानते हो, आप हम्म। कुछ नेटवर्क्स को जानते हो, एंड वो नेटवर्क भी इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। सो इवेंचुअली आई केम अक्रॉस हर, और ये थोड़ी यंग है, शी इज़ 7 years old, और एक ड्रेसाज हॉर्स के हवाले से, कुछ इफ़ नाम है इसका? यस, इसका ऑफिशियल पासपोर्ट नेम इज़ SNJ सीक्रेटली फेयर, जो कि ये इसके माँ बाप के नाम का मिक्सचर है। सो इसका अच्छा। बाप है सीक्रेट, जो कि एक बहुत मशहूर स्टालियन है, नोन सायर, और इसकी माँ का नाम है वैनिटी फेयर। सो वो मिला के इसका नाम SNJ सीक्रेटली फेयर रखा गया इसके प्रीवियस ओनर्स ने। ठीक है। और इसको प्यार से हम लिली बुलाते हैं, जिसको कहते हैं बार्न नेम या स्टेबल नेम। तो क्वालिटीज़ जो मैं देख रही थी, आई वांटेड अ हॉर्स दैट हैज़ गुड मूवमेंट, वॉक ट्रॉट कैंटर में गुड इम्पल्शन,
ability to collect, good contact, उसके अलावा good training level. असूलन तौर पे शायद स्कूल मास्टर की तरफ देखना चाहिए था. 14-year-olds, 13-year-olds यूजली लोग ये करते हैं कि इस्टेब्लिश घोड़ा है उससे हम सीख सकेंगे. बट आई वांटेड समथिंग दैट कैन गो द डिस्टेंस, जिसके साथ both of us as a pair can learn, can grow, and we can go the distance. So when I came across her, excellent movement, excellent presence, huge horse, मतलब she just took my breath away मैंने उसको पहली दफ़ा जब देखा है. Excellent breeding, good training level as well. She was at medium, aiming for medium advanced, और really really good brain, जिसको कहते हैं ना एक स्मार्ट घोड़ा जो अपनी स्मार्टनेस गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहा, बट वेरी वेरी इन ऑन ट्यून विद टारगेट. ऑन टारगेट. हाँ, उसको पता है कि इट हैज़ अ जॉब टू डू और वो उसने किस तरह से करनी है. So those were the qualities I was looking for, and I alhamdulillah managed to find them in Lily. So here we are then a few months later. अब तो साल ख़त्म भी होने वाला है बल्कि. पाकिस्तान में जितने भी ओनर्स हैं उनसे ये हार ज़्यादा मतलब है कि एक्सपेंसिव होगा डेफिनेटली. So इस तरह है कि वैल्यू आप बता सकती हो? I would prefer to not share the total value, but definitely राउंड फिगर्स में. it was quite the expense. हाँ. It was quite the expense. और बस वो इतना करना एक्सपेंसिव होगा कि पाकिस्तान में किसी ओनर के पास इतना बड़ा एक्सपेंसिव हार्स नहीं होगा. इस तरह है. in warm bloods. हाँ. Yes. वेरी गुड. In warm bloods, yes. Because warm bloods में जो घोड़े की वैल्यू होती है ना, हम किसी और ब्रीड को देखते हैं, अरेबियंस, उनकी वैल्यू होती है उनकी पेडिग्री, ब्रीडिंग, कॉन्फर्मेशन पे. इन वार्म ब्लड्स उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है विद ट्रेनिंग. व्हेन यू सी अ हॉर्स हैज क्वालिटी, क्वालिटी मेक्स द वैल्यू हायर. उसके बाद जब उसकी ट्रेनिंग इंक्रीज होती जाती है, वो एक मीडियम, एडवांस्ड मीडियम, तो हॉर्सेस कैन स्टार्ट गोइंग इनटू 50,000 यूरोज, 100,000, 150, और फिर तो स्काई इज द लिमिट. कुछ ऐसी ऑक्शंस हो रही होती हैं जिसमें सिंपली बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड ट्रेनिंग certain 5-year-old horses are being sold for $500,000. So sky is the limit, and definitely value increases with training and with age. So Lily, alhamdulillah, she's doing excellent. She has really really blossomed under her training and her care. तो उसमें we can say confidently कि वो PSG पहुंच सकती है very easily soon. So definitely that has made a difference. So what I got her from to what she is now is a huge difference in value. So वो बढ़ती रहेगी, उसकी appreciate करती रहेगी. आपने ट्रेनिंग कितनी की उस हार्स के साथ? मैंने पर्सनली प्रॉबली उसके साथ 4 महीने गुजारे हैं. थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ भी लगा हुआ होता है, पाकिस्तान आना, जर्मनी वापस जाना. जर्मनी से पहले मैं बेल्जियम में उसके साथ थी. एंड व्हेन आई लीव तो पीछे से जो मेरी कोच हैं वो उसको ट्रेन करती हैं, राइड करती हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. कितना डिफरेंस है यूरोप में हॉर्स शॉपिंग और पाकिस्तान में भी आपकी एक्सपीरियंस रही है? बिल्कुल, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. पाकिस्तान में आई फील लाइक मैं जो एक चीज़ नोट करती हूँ वो ये है कि घोड़ों के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है. ठीक है, किस तरह का घोड़ा है, इसकी वैल्यू इतनी क्यों है, इसकी वैल्यू किस चीज़ पे बेस्ड है, वो अवेयरनेस बहुत कम है. और थोड़ा सा वो जो होता है ना कि मेरा सबसे ये घोड़ा, मेरा सबसे वो घोड़ा, थोड़ा ट्रेंड बेस्ड. कैसे मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं, इट्स वेरी ट्रेंड बेस्ड, इट्स वेरी लाइक वो शॉर्ट लिव्ड आपकी जो ग्रेटिफिकेशन होती है उसके हिसाब से. सो अब जैसे बाहर व्हेन यू परचेज अ हॉर्स, द हॉर्स हैज़ टू गो थ्रू अ 5-stage वेटिंग. उसकी फिजिकल एग्जामिनेशंस, वेटिंग्स, उसके एक्सरेज पूरे, उसका क्लिनिकल, ब्लड टेस्ट, सब कुछ होता है टू मेक श्योर इज द हॉर्स इन द राइट कंडीशन टू परफॉर्म और नॉट. इफ़ द हॉर्स फेल्स अ वेटिंग या फिर उसके एक्सरेज गलत आते हैं, द वैल्यू ड्रॉप्स फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, इधर उल्टा चल रहा होता है. इधर होता है कि ओ ये घोड़ा है, उसकी ये बिल्ड है, ये हाइट है, वो वाह 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 इधर से आया है, और वो वो उसमें हम रह जाते हैं. बस उसके आगे ना उस घोड़े की पोटेंशियल निकल सकती है और ना उसकी राइडर की. सो थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. कनेक्शन बनी है 4 माह में विद द हॉर्स, विद माय हॉर्स? 100%. शुरू में आई वाज लाइक ओफ, कि मैंने एक पहाड़ जैसा घोड़ा ले लिया है, एंड शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ ह्यूज एंड शी इज़ सो स्किल्ड कि उसके सामने मुझे लग रहा था मे बी आई हैव टू कैच अप टू हर. And definitely I had to. She's very very talented, mashallah se.
सो थोड़ी सी मेहनत की है टू अलाइन माई सेल्फ विद हर, एंड उस पे जो फीलिंग इंसान को आती है, इट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। बट्टी भाई अभी काट है ये काट के ना इधर से आता जर्मनी कैंप बेस आपने बनाया वजह जर्मनी हैज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन एफईआई स्पोर्ट्स। मतलब अगर हम स्पेशली ड्रेसाज की बात करें, आपके वर्ल्ड नंबर वंस हिस्टोरिकली और अभी भी, यू नो, टॉप ऑफ द चार्ट्स, टॉप ऑफ द एफईआई लिस्ट, टॉप 10, इट्स ऑलवेज जर्मनी। आप नेशनल लेवल पे जाओ, जर्मन्स आर परफॉर्मिंग इनक्रेडिबली। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर डेफिनेटली मच मोर एडवांस्ड, देयर हॉर्स वेलफेयर, देयर हॉर्स ट्रेनिंग सिस्टम्स, और कुछ जो आपके बिग टू सम एक्सटेंट शुरू से लिया हुआ था कि अगर मैंने एक एरिया में अपना फोकस क्रिएट करना है, ट्रेनिंग कैंप सेटअप करना है, तो दैट वुड प्रोबेबली बी जर्मनी। सही सही ओके बट्टी भाई